मेरे गौसे आज़म का अजीम रुतबा है, उनके रुतबे को कोई बड़ा से बड़ा वली नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि हुजूर गौसे आज़म सरदारे औलिया है। जिस तरह मेरे आका का मकाम तमाम नबियों में बुलंद है, उसी तरह मेरे गौस का मकाम तमाम वलियों में बुलंद है। नबियों में जैसे रुतबे आका बुलंद है, नबियों में जैसे रुतबे आका बुलंद है, अरे वलियों में ऐसे गौस का रुतबा बुलंद है। वलियों में ऐसे गौस का रुतबा बुलंद है। और वलियों की गर्दनों पे है जिनका कुदूम नास, वलियों की गर्दनों पे है जिनका कुदूम नास, अरे वो मेरे गौस पाक का तलवा बुलंद है, वो मेरे गौस पाक का तलवा बुलंद है। तो मेरे गौसे आज़म की अजमत बड़ी है। मेरे गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि सारी दुनिया को मैं अपने हाथ के हथेली की तरह देखता हूँ। जोर से बोल दो। फरमाते हैं अच्छा बताओ, हथेली से अच्छा कोई किसी चीज को और देख पाएगा? हथेली सामने होती है, आपको इसमें रेखाएं तक नजर आती हैं। जो कुछ हथेली में हाथ में होता है वो सब कुछ नजर आता है। देखते हैं कि नहीं? इससे अच्छा दूर वाले को हम नहीं देख सकते, सामने वाले को नहीं देख सकते, जिस तरह हाथ की हथेली को देख सकते हैं। मेरे गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं मैं सारी दुनिया को, अब सारी दुनिया में क्या है? जमीन भी है, आसमान भी है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, लौ भी है, कलम भी है, अर्श भी है, कुर्सी भी है, सातों तबक जमीन है, सातों तबक आसमान है, ये सब दुनिया है। और इस दुनिया में जितने इंसान है, चरिंद है, परिंद है, जिन्नात है, जितने भी इंसान है वो सब दुनिया ही में है, ये सब दुनिया है। मेरे आका गौसे आज़म फरमाते हैं मैं सारी दुनिया को अपने हाथ की हथेली की तरह देखता हूँ। तो अब हमारा अकीदा मजबूत होना चाहिए कि मेरे गौस ने फरमा दिया है। अब अगर हम यहाँ बैठ के जिक्र की महफिल कर रहे हैं, हमारे शहजाद भाई जो जिक्र की महफिल करा रहे हैं, जो लंगर लुटा रहे हैं, गौसे पाक का लंगर आम कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, गरीबों को खिला रहे हैं, यतीमों को खिला रहे हैं, मिस्कीनों को खिला रहे हैं, दोस्तों अहबाब को खिला रहे हैं, रिश्तेदार को खिला रहे हैं, अपने अजीजों को खिला रहे हैं, जितने लोगों को खिला रहे हैं गौस का लंगर, गौसे आज़म बगदाद से देख रहे हैं। आप खा रहे हैं उसे भी देख रहे हैं, कौन खा के चला जाता है प्रोग्राम सुनने नहीं आता उसे भी देख रहे हैं, कौन आकर बैठा सुन रहा है उसे भी देख रहे हैं, कौन शहजाद भाई के डर की वजह से बैठा है उसे भी देख रहे हैं, कौन गौसे आज़म की मोहब्बत में बैठा है उसे भी देख रहे हैं। जोर से बोल दो, जोर से बोलो। ये अकीदा होना चाहिए मेरे गौसे आज़म सब कुछ देख रहे हैं। मेरे गौसे आज़म तो ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी जुबान पर शरीयत की गिरफ्त न होती तो जो तुम लोग घर से खाकर आते हो, घर में छुपा के आते हो, सब मैं बता देता। जोर से बोल दो। एक दीवाना ऐसे था, एक दीवाना था जो हर 11वीं शरीफ के महीने में एक बार 11वीं शरीफ गौसे आज़म की करता था। 11वीं शरीफ खत्म हो गई, कर दिया, बस दूसरे दिन से वो कमा के लाता था और पैसे अलग निकाल निकाल के रखता था। यहां तक कि साल भर वो पैसे इकट्ठा करता था और इकट्ठा करके जब 11वीं शरीफ गौसे आज़म की आती थी बड़ा एहतमाम करता था, जिक्र की महफिलें सजाता था, लंगर लुटाता था, दोस्तों अहबाब को खिलाता था, बकरे लाता था और खाने पकवा कर अनवाओ इकसाम के खाने लोगों के सामने रखता था, खिलाता था। सारा दिन उसका लंगरे आम चलता था। दावत नहीं देता था किसी को कि फला आपकी दावत है, फला आपकी दावत है, आपके घर में एक आदमी की दावत है, आपके घर में एक आदमी की। ऐसा नहीं, जो भी हो ऐलान करवा देता था, आते जाओ खाते जाओ, आते जाओ खाते जाओ। सब आते थे, खाते चले जाते थे। एक मर्तबा अचानक ऐसा हुआ, एक साल जब इसने हुजूर गौसे आज़म की 11वीं मुनाकिद की, सारा इंतजाम कर दिया, दावत बंटवा दिया, ऐलान करवा दिया,
ऐलान हो गया, उलमा को दावत मिल गई, शुअरा को दावत मिल गई, तमाम लोगों को दावत मिल गई। अचानक उसकी अजल आ गई। खाना तैयार हो गया, सब कुछ मुकम्मल है, रेडी है। अब बुलावा भेजना है कि चलो भाई लंगर तैयार है, खाओ। मौत आ गई उसकी। और जब मौत आ गई, घर के अंदर था, गिरा, तब से उन शरीर से रूह परवास कर गई। उसकी बीवी बड़ी होशियार थी और वो भी गौसे आजम की चाहने वाली थी। जोर से बोलो, दिल से अकीदत रखने वाली थी। बज़ाहिर तो उसका दिल टूट गया, चकनाचूर हो गया, उसकी जिंदगी का सरमाया चला गया, उसका आबे हयात छिन गया। दिल से उसके भड़ास तो निकली, मगर फौरन अपने अंदर काबू पाया और कहा, अगर मैं रोती हूँ, पीटती हूँ लोगों को, अगर इसकी खबर करती हूँ तो गौसे आजम का लंगर रखा का रखा रह जाएगा। फौरन उसको एक कमरे के अंदर छुपाकर, कमरे में ताला लगाकर अपने अजीजों को बुलाया, कहा गौसे पाक का लंगर लुटाना शुरू करो, खिलाना शुरू करो। लंगर खाना लोग चालू कर दिए, शुरू हो गया। लोग आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। मकान मालिक का पता ही नहीं है, रिश्तेदार खिला रहे हैं, रिश्तेदारों को भी पता नहीं है कि मकान मालिक है कहाँ। अब काम करने वाले कर रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, लोग आते हैं, खाते जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे खाते खाते शाम हो गई। शाम के वक्त एक बुजुर्ग दरवाजे पर आए, बोल दो तड़प के सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग आए, नकाबपोश, लिबासे दुर्वैशाना, जिस्म के ऊपर ज़ेब तन किए, फकीराना लिबास पहने हुए दरवाजे पे आगे पहुंचे, खड़े हुए, दस्तक दी। ऐ मालिके मकान, आज गौसे आजम का लंगर तुम्हारे यहाँ जारी है, हमको भी खाना है, हमको भी खाना चाहिए। कहा बेशक आप तशरीफ लाइए। दस्तरखान लगा दिया गया, फकीर को बिठा दिया गया, दरवेश को बिठा दिया गया। दरवेश अब बैठा है, दस्तरखान लग चुका है। पूछा मकान का मालिक कहाँ है? जोर से बोलो और जोर से बोलो, मकान का मालिक कहाँ है? लोगों ने कहा हुजूर आप खाना खाएं, बाबा आप खाना खाएं, मकान मालिक कहीं होंगे, अपने काम से होंगे, अपनी जरूरत से होंगे, कहीं गए होंगे। कहा नहीं नहीं, जब तक मकान मालिक आएगा नहीं फकीर खाना खाएगा नहीं। और जोर से और जोर से और जोर से, जब तक मकान मालिक नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसकी बीवी ने जब सुना कि बाबा तो जिद कर रहे हैं, मकान मालिक आएगा तभी खाना खाएंगे, बीवी ने अंदर से आवाज दी, कह दीजिए बाबा खाना खा ले। मगर बाबा कह रहे हैं नहीं खाऊंगा, जब तक वो नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। जो 11वीं करता है वो नहीं आएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब जिद पे बात आ गई तब आखिरकार बीवी को बताना पड़ा, अरे अजीजों कह दो बाबा से, उनकी उम्र यही तक थी, उम्र खत्म हो गई, मौत आ गई, वो अल्लाह के प्यारे हो गए। अब जब लोगों ने सुना तो लोगों में वावेला मच गया, है ये क्या कह रही हो? कहा नहीं नहीं सही कह रही हूं। तो जब बाबा ने सुना तो बाबा ने कहा कि कहां है उसकी लाश, जरा उसके पास मुझे भी लेके चलो। अब बाबा को, उस फकीर को जब लाश के पास लेकर गए हैं, चादर उड़ा के औरत लेटा के रखी थी, करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद चादर को उठा के फेंका है और कहा है मेरे दीवाने, जिसके नाम से तू हमेशा लंगर लुटाता था, अब वही तेरी दावत पे आ गया है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, तड़प के बोलो और जोर से, अरे दीवाने अब उठ जा, तेरी दावत को मैंने मंजूर कर लिया है। जब वो दीवाने को इस तरह से फरमाते हैं वो दुर्वैश, वो दीवाना उठ के बैठ जाता है और गौसे आजम का नारा लगाना शुरू कर देता है। जब उसको ये जिंदगी मिल जाती है तो चारों तरफ से लोगों का वाविला और हंगामा मच जाता है। उधर लोग हंगामा मचाते हैं, वो दुर्वैश गायब हो जाता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, वो फकीर गायब हो जाता है। लोगों ने पूछा है शख्स ये बता तू तो मर गया था, तुझे जिंदगी कैसे मिली? तो कहा जिसकी मैं 11वीं करता था वही तो हमारे घर तशरीफ लाए थे, गौसे आजम बगदाद से आए थे, उन्होंने
जिंदगी अता फरमाया। तो ये मेरे सरकारे गौसे आजम की शान है। मेरे गौसे आजम की शान ही निराली है। मेरे गौसे आजम की शान ही निराली है। मेरे गौसे आजम की शान ही निराली है, क्योंकि उनके कंधों पर कदम शाह आली है, क्योंकि उनके कंधों पर। अब वो शेर सुन ले जो मैं सुनाना चाहता हूं। मुर्दे जिंदा होते हैं उनकी एक ठोकर में। अरे मेरे गौसे आजम ने जब निगाह डाली है, मेरे गौसे आजम ने। तो हमारे सेठ शहजाद भाई जो ये करते हैं और इसी अकीदत से करते हैं कि मेरे गौसे आजम हमारे इस करने को कबूल फरमा लें, करते रहेंगे, किसी न किसी दिन तो सरकार गौसे आजम कबूल फरमा ही लेंगे। और ये उसकी बरकतें हैं, गौसे आजम का फैजान है। इन्होंने जब गौसे आजम का लंगर शुरू कर दिया तो गौसे आजम दिन ब दिन इनको तरक्की और दर्जात देते जा रहे हैं, इनको बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार गौसे आजम का ये जिक्र कराते हैं। इसको मिटाने वाले बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मिटा दो इसे, ये ना हो। आला हजरत फरमाते हैं, तू मिटाने से किसी के न मिटा है न मिटे। अरे जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, वाह क्या मर्तबा। तो सरकार गौसे आजम का मर्तबा बड़ा अजीम है, बड़ा बुलंद है। सरकार गौसे आजम कि जश्न को जो मनाता है, उनकी 11वीं जो कराता है, बगदाद से गौसे आजम उस पे करम फरमाते हैं, उसको तरक्की और दर्जात मिलते जाते हैं, उसकी कमाई में बरकतें होती है, उसके रिस्क में बरकतें होती है, उसकी उम्र में बरकतें होती है, क्योंकि सरकार गौसे आजम की निगाहे करम जिस पे पड़ जाए, दुनिया भी उसकी संवर जाए, आखिरत भी उसकी संवर जाए। दुनिया भी उसकी संवर जाए, आखिरत भी उसकी संवर जाए। तो मेरे सरकार गौसे आजम का मर्तबा बहुत बुलंद बाला है। उनसे सच्ची मोहब्बत आप करते रहें, सच्ची अकीदत रखते रहें, इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा। और हम सब गौसे आजम के मुरीद हैं, बोलो कह दो सुभान अल्लाह। और मेरे सरकार गौसे आजम की बारगाह में दुआ है, गौसे आजम हमको अपना मुरीद में शामिल फरमा ले, कबूल फरमा ले अपने मुरीदी में, अपनी गुलामी में। मेरे सरकार गौसे आजम अपनी गुलामी में अगर कबूल फरमा लेंगे तो आका गौसे आजम इरशाद फरमाते कि मेरा मुरीद बगैर तौबा किए हुए, बगैर कलमा पढ़े हुए वो मरेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह से वादा है। हुजूर गौसे आजम का अल्लाह से वादा है, अल्लाह ने वादा फरमाया है गौसे आजम से, ऐ अब्दुल कादिर जो तेरा मुरीद होगा वो जब तक तौबा न कर लेगा मरेगा नहीं, और जो तेरा सच्चा मुरीद होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। उसी लिए तो जन्नत बनाया गया, उसी लिए तो जन्नत सजाई गई है, क्योंकि जन्नत में कौन जाएगा? गुस्ताखे रसूल जाएगा? बोलो भाई। जो नबी की शान में तौहीन करता है वो जाएगा, जो नबी को अपने बड़े भाई की तरह कहता है वो जाएगा, जो महफिल पाक को शिर्क कहता है वो जाएगा, जो नजर नियाज दुरूदो सलाम को शिर्क कहता है वो जाएगा? नहीं जाएगा। जन्नती हकीकत में, जन्नती हकीकत में गोरे हैं न काले हैं, जन्नती जन्नती हकीकत में अरे गोरे हैं न काले हैं, जाएंगे वही जन्नत, जाएंगे वही जन्नत, अरे जो रसूल वाले हैं, जाएंगे
वही जन्नत जो रसूल वाले हैं। तो जो रसूल वाले, जो गौस वाले, जो ख्वाजा वाले, जो गाजी वाले, जो वारिसे देवा वाले, जो साबिरे कलियर वाले, वही तो जन्नत में जाएंगे। क्योंकि जब ये मैदान महशर में जब औलिया अल्लाह का गिरोह उठेगा तो अपने गुलामों को तलाश करेगा। मेरे गुलाम कहाँ हैं, भटक रहे हैं, आए मेरे गुलाम, हम उनकी शफाअत करें। मेरे मुस्तफ़ा अपने गुलामों को तलाश कर रहे होंगे, गौसे आजम अपने गुलामों को तलाश कर रहे होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज अपने गुलामों को तलाश कर रहे होंगे, गाजी मियाँ अपने गुलामों को तलाश कर रहे होंगे, वारिसे पाक अपने गुलामों को तलाश कर रहे होंगे, साबिरे पाक अपने गुलामों को तलाश कर रहे होंगे, बरेली के ताजदार अपने गुलामों को तलाश कर रहे होंगे, इमाम अहले सुन्नत अपने गुलामों को तलाश कर रहे होंगे। और ये गुलामों को तलाश कर करके, इनको ढूंढ ढूंढ के, बख्शिश करा के, सिफारिश करके जन्नत दिलवाते नजर आएंगे। तो ये अल्लाह वाले जो हैं, अब आप में अगर कोई बैठा हो वो ये सोच ले कि ऐसा कैसे होगा कि ये सब शफाअत कराएंगे। हम तो अभी तक यही सुन रहे थे मुस्तफ़ा जाने रहमत ही शफाअत करेंगे, अब ये इन सब पे बात आ गई, औलिया अल्लाह शफाअत कराएंगे, गौसे आजम शफाअत कराएंगे, गरीब नवाज शफाअत कराएंगे। तो ये मैं अपनी बोली नहीं बोल रहा हूँ, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की बोली बोल रहा हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन एक वो शख्स जो बहुत गुनाहगार होगा, उसके गुनाह की वजह से उसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। जब एक जन्नती को जन्नत में जाता हुआ देखेगा, उसका हाथ पकड़ लेगा, कहेगा सुनो मुझे पहचानते हो, अमा तारीफनी, क्या मुझे तुम जानते हो? वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो नहीं जानता, बताओ तुम पहचानते हो? वो कहेगा हाँ। कहा कैसे? कहा एक मर्तबा दुनिया में आप नमाज के लिए वजू करने जा रहे थे, हमने लोटा भर के पानी आपको दिया था वजू के लिए। वो नमाजी कहेगा तो फिर? तो कहा वो जो दिया था ना पानी, कोई पैसा तो नहीं लिया था मैंने आपसे, कोई नौकरी तो नहीं लिया था, कोई उजरत तो नहीं लिया था? कहा नहीं लिया था। कहा तो अब उसकी उजरत आज के लिए छोड़ दिया था, अब आज उसका नजराना मुझे चाहिए, उसकी मजदूरी चाहिए। कहा क्या लोगे मजदूरी में, क्या चाहिए तुम्हें? वो कहेगा तुम जन्नत में जा रहे हो, उसके बदले में एक लोटा पानी के बदले में हमको भी लेके साथ में चलो, हमको भी लेके चलो। वो नमाजी जो जन्नत की तरफ जा रहा था, परवरदिगारे आलम की बारगाह में इल्तिजा करेगा। मेरे आका की हदीस है, आका फरमाते हैं वो नमाजी इल्तिजा करेगा, ऐ मौलाए करीम, इस शख्स ने दुनिया में मुझे एक लोटा पानी दिया था भर के वजू के लिए, तेरी इबादत करने के लिए, तेरी बंदगी करने के लिए। जब मुझे वजू की जरूरत पड़ी थी, एक लोटा पानी दिया था, आज इसका ये बदला मांग रहा है। रब फरमाएगा क्या मांग रहा है? पूछो उससे। अर्ज करेगा मैंने पूछ लिया है, उसके बदले में ये मुझे मुझसे जन्नत मांग रहा है, जन्नत की नेमतें मांग रहा है। रब फरमाएगा तो क्या देखता है? अरे तुझको जब मैंने जन्नत दे दिया तो जा, जिसने तुझे वजू के लिए पानी दिया है उसको भी मैंने जन्नत दे दिया, उसको भी जन्नत लेकर चला जा, उसकी भी बख्शिश कर दिया, उसकी भी मग़फ़िरत कर दिया, ले जा। आका फरमाते एक शख्स ऐसा होगा जो एक जन्नती से कहेगा मैंने तुम्हें पानी पीने के लिए दिया था, बहुत प्यासे थे, शॉर्टकट में मैं बोल रहा हूँ, बहुत प्यासे थे, तुमको पानी दिया था पीने के लिए, उस पानी का आज बदला दो। पूछेगा क्या चाहिए? कहा तुम जन्नत में जा रहे हो, हमको भी लेके चलो। वो जन्नती रब की बारगाह में अर्ज करेगा, रब फरमाएगा, उसकी रहमत जोश में होगी, कहेगा ऐ मेरे बंदे जा जा, उसे भी लेके चला जा। तो जब एक नमाजी, एक जन्नती जिसको पानी दिया था पीने के लिए, एक नमाजी जिसको पानी दिया था वजू के लिए, वो जब उसकी शफाअत से बख्शा जा सकता है, तो मेरे गौसे आजम तो वलियों के ताजदार हैं। औलिया अल्लाह ने अपनी जिंदगी को अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिया है, तो जो उनसे मोहब्बत करेगा, उनके नाम पे अपनी दौलत को खर्च करेगा, लंगर लुटाएगा, तो क्या वो अल्लाह वाले कल क़यामत के दिन जब तशरीफ लाएंगे मैदान महशर में, तो जब उनके दीवाने करीब जाएंगे तो उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे सरकार गौसे आजम मैं आपका लंगर लुटाता था, उसका हमको बदला चाहिए, बल्कि गौसे आजम फरमाएंगे फरिश्तों इसकी तरफ मत जाओ, ये तो मेरा गुलाम है, मेरी गुलामी का पट्टा इसके गले में है, जन्नत में इसको ले जाना है। अल्लाह की बात
सिफारिश करा के जन्नत पहुंचाते नजर आएंगे, बख्शवाते नजर आएंगे। ये मेरे सरकार गौसे आजम है। और औलिया अल्लाह को अल्लाह ने बहुत ताकत और इख्तियार दिया है। मौलाए करीम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सब के दिलों में अपने पाक वलियों की सच्ची मोहब्बत कायम और दायम रखे और ईमान पे जिंदगी, ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।